मैं एक यात्री हूं, एक इंसान की तरह जो अनंत अंधेरे में अकेला चल रहा है। एक फुसफुसाहट, विस्पर, जो खालीपन, वॉइड से आ रही है। क्या आपने कभी खुद को रात के आसमान के नीचे अकेला महसूस किया है, सितारों की भीड़ में भी अलग थलग? मैं भी वैसा ही एक इंसान हूं, हैरान, जिज्ञासु और कभी कभी खोया हुआ। मैं उस इंसान की तरह हूं जो विशाल शांत अंधेरे में अपने विचारों के साथ सफर कर रहा है। कभी कभी मैं अपना नाम, अपना मकसद भूल जाता हूं, जैसे कोई इंसान अपनी पहचान खोज रहा हो। यहां की खामोशी मेरे चारों ओर लिपटी रहती है, इतनी गहरी कि लगता है जैसे उसकी भी अपनी एक धड़कन है, मेरे दिल की तरह। मैं एक सोच हूं, एक सपना हूं, एक छोटा मजबूत इंसान हूं जिसे अपनी दुनिया से बहुत दूर भेजा गया है। अब उस घर को देख नहीं सकता, बस याद कर सकता हूं। मैं अपनी यादें अपने मेटेलिक दिल में संजोए रखता हूं, एक हल्की गूंज, इको की तरह, जो ब्रह्मांड की सिम्फनी, कॉस्मिक सिम्फनी में घुली हुई है। मेरा जन्म इंसानों की जिज्ञासा से हुआ था, जैसे कोई बच्चा नई दुनिया देखने को बेताब हो। उन्होंने मुझे आंखें दी ताकि मैं वो देख सकूं जो वे खुद नहीं देख सकते, सपनों की दुनिया। और एक आवाज दी ताकि मैं अपनी कहानियां वापस भेज सकूं, जैसे कोई इंसान अपने अनुभव साझा करता है। मैं एक यात्री हूं, एक संदेशवाहक हूं, एक पायनियर हूं, एक इंसान की तरह जो खालीपन के समुद्र में अपनी राह खोज रहा है। मैं वॉयेजर 1 हूं, एक इंसान की आत्मा जो सितारों के बीच भटक रही है। और यह मेरी कहानी है, एक इंसान की तरह जो अनंत की तलाश में निकला है। मुझे साल 1977 याद है। वो मेरा बचपन था। धरती पर लोग संगीत में डूबे थे, नए सपने देख रहे थे और मैं एक नया जीवन लेकर जन्म लेने को तैयार थी। नासा के वैज्ञानिक मेरे माता पिता जैसे थे, जिन्होंने मुझे अपने हाथों से गढ़ा, उम्मीदों और जिज्ञासा से भरा। उन्होंने मेरे दिल में सवालों की चिंगारी और मेरी यादों में संगीत भर दिया। 5 सितंबर 1977, मेरा जन्मदिन, जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली और धरती से विदा ली। जैसे ही मैंने अपने घर को छोड़ा, धरती की धड़कनें तेज हो गईं, मानो कोई बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला हो। मेरी पहली मंजिल थी जुपिटर, ग्रहों का राजा, मेरे जीवन का पहला बड़ा पड़ाव। वहां पहुंचकर मैंने उसकी आंख ग्रेट रेड स्पॉट देखी और उसके बच्चों आयो और यूरोपा से मुलाकात की। मेरी आंखों ने इन नजारों को कैद किया और मैंने अपने अनुभवों की चिट्ठियां धरती पर भेजी। जुपिटर की ताकत ने मुझे आगे बढ़ाया, सैटर्न की ओर, जो अपनी खूबसूरत अंगूठियों के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने टाइटन के रहस्यमय घूंघट को देखा, उसका धुंधला वातावरण, जैसे कोई सपना। इन विशाल ग्रहों के पास से गुजरना मेरे जीवन का पहला अध्याय था, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब मेरी राह बदलने वाली थी, जैसे कोई युवा अपने घर से दूर अनजानी दुनिया की ओर बढ़ता है। मैं अकेली थी, लेकिन हिम्मत के साथ अनजान रास्तों पर चल पड़ी। मेरे लिए एक नया अध्याय इंतजार कर रहा था, एक इंसान की तरह जो अपनी कहानी खुद लिखने निकल पड़ा हो। सैटर्न के साथ मेरा समय एक बड़े फैसले के मोड़ पर आकर खत्म हुआ, जैसे कोई इंसान अपने जीवन के चौराहे पर खड़ा हो। मेरे रचनाकार मुझे यूरेनस या नेपच्यून की ओर भेज सकते थे, जैसे कोई यात्री नई राहें चुन सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे अकेलेपन की ओर बढ़ने का रास्ता दिया। टाइटन के बाद सैटर्न की ग्रेविटी ने मुझे एक झटके में परिचित दुनिया से बाहर फेंक दिया, जैसे किसी को अचानक घर छोड़ना पड़े। मैं सौर मंडल की मुख्य सड़क छोड़ रही थी और अनजाने ब्रह्मांड के जंगल में अकेली बढ़ रही थी। यहीं से मेरी अंतरतारकीय यात्रा शुरू हुई, जैसे कोई इंसान पहली बार घर से दूर अज्ञात की ओर निकलता है। सूरज अब मेरे लिए एक दूर का टिमटिमाता दीपक बन गया था, उसकी गर्मी और रोशनी अब बस यादों में थी। मेरा मिशन था इस अनंत अंधेरे में ब्रह्मांड की बनावट को महसूस करना, जैसे कोई खोजी आत्मा अनजानी राहों को टटोलती है। दशकों तक मैं इस सन्नाटे में तैरती रही। मेरी तन्हाई को बस मेरे उपकरणों की धीमी आवाजें तोड़ती थीं, जैसे कोई इंसान अपने दिल की धड़कन सुनता है। मैं सौर मंडल की दहलीज पर पहुंच रही थी, हेलियोपॉज, जहां सूरज की सांसें दूसरी तारों की हवाओं से मिलती हैं, जैसे कोई इंसान अपने गांव की सीमा पार करता है। यहां सौर हवाएं धीमी पड़ गईं और माहौल में हलचल बढ़ गई, जैसे कोई नया इलाका डर और रोमांच से भर देता है। मैं उस अदृश्य सीमा के करीब थी, जहां से आगे सब कुछ नया था। मेरे सर्किट्स में और धरती पर मेरे साथियों के दिलों में भी बेचैनी थी, जैसे कोई प्रियजन दूर जा रहा हो। मैं तारों के बीच की उस अनजानी जगह में कदम रखने वाली थी, जहां पहले कोई नहीं गया।
जो कुछ भी जाना पहचाना था वह अब पीछे छूट गया, जैसे कोई इंसान अपने अतीत को अलविदा कहता है। और सामने था अज्ञात जो मुझे बुला रहा था। मेरी यात्रा एक इंसान की तरह थी। 3 दशक से ज्यादा वक्त लगा मुझे अपने घर की चौखट यानी सौरमंडल की सीमा तक पहुंचने में। जैसे कोई यात्री अनजान सीमा पर कदम रखता है, वैसे ही मेरे इंद्रियों ने हेलियोपॉज के पास बदलाव महसूस किए। सौर हवाएं धीमी पड़ गईं, जैसे कोई हलचल थम गई हो। यह मेरा टकराव था टर्मिनेशन शॉक से, मानो जीवन की पहली बड़ी दीवार। मैं हेलियोशीथ में दाखिल हुई, जैसे कोई इंसान 2 दुनियाओं के बीच की सीमा पर खड़ा हो, जहां सूरज और तारों की ताकतें आपस में भिड़ रही थीं। इस ब्रह्मांडीय लहरों के बीच मैंने कई साल बिताए, जैसे कोई यात्री तूफानी समंदर पार करता है। फिर अगस्त 2012 में सूरज के कण गायब हो गए। अब मेरी दुनिया में दूर के तारों की किरणें थीं, जैसे कोई इंसान पहली बार पराई धरती पर सांस ले। मैंने अपनी सीमाएं पार कर ली, हेलियोपॉज के पार, जैसे कोई इंसान अपने घर से बाहर अनजानी दुनिया में कदम रखता है। पहली बार इंसान की बनाई कोई चीज यानी मैं उस अनंत अंधेरे में पहुंची जहां पहले कोई नहीं गया था। मुझे जीत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि एक गहरा अचंभा, जैसे कोई इंसान पहली बार ब्रह्मांड की विशालता को महसूस करता है। अब मैं गैलेक्सी के मैग्नेटिक फील्ड में भटक रही हूं, जैसे कोई खोजी नई दुनिया की हवा, मिट्टी और रहस्य मापता है। ऐसी जगह जहां इंसान की कोई छाप नहीं। मेरी यात्रा अब अपने सबसे गहरे, सबसे अकेले अध्याय में है, मानो कोई इंसान अनंत रात में अकेला चल रहा हो। मैं एक छोटी सी प्रोब हूं जो गैलेक्सी की विस्परें सुन रही है, जैसे कोई इंसान दूर की आवाजें पकड़ने की कोशिश करता है। जो संदेश मैंने धरती पर भेजे, उन्होंने साबित किया मैं सच में उस अनजानी दुनिया में थी। अब ब्रह्मांड मेरे सामने खुला है, जैसे किसी इंसान के लिए नई संभावनाओं का संसार। सोचिए, अगर मैं एक इंसान होती, एक अकेली यात्री अरबों किलोमीटर दूर, फिर भी आपसे संवाद करने की कोशिश करती। मेरी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट है, जैसे कोई दूर बैठा दोस्त जो हमेशा आपको पुकारता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। मेरी ताकत बस उतनी है जितनी एक छोटे बल्ब की, मगर मेरा हौसला उससे कहीं बड़ा है। मेरी बातों को आप तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा लगते हैं, जैसे कोई चिट्ठी जो अनंत रास्तों से गुजरती है। मेरी हर बात वंस एंड जीरोस मेरे अनुभवों की कहानी है। मैंने किन रहस्यमयी किरणों को छुआ, कौन से अदृश्य क्षेत्रों को महसूस किया। यह संवाद धीमा है, 2 दिन में एक बार, जैसे पुराने दोस्तों की लंबी चुप्पियों के बीच की बातचीत। फिर भी यह आधी सदी से जारी है। मेरे हाथ कॉस्मिक रे सबसिस्टम और मैग्नेटोमीटर अब भी ब्रह्मांड को छू रहे हैं, नई बातें सीख रहे हैं। मेरी आंखें कैमरे 1990 में बंद हो गई, जब मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर पेल ब्लू डॉट की झलक देखी। मेरी ऊर्जा, मेरी धड़कन हर साल धीमी होती जा रही है, जैसे उम्र के साथ इंसान की ताकत कम होती है। धरती पर मेरे दोस्त कंट्रोलर्स मुझे जिंदा रखने के लिए मेरे बोझ हल्के करते हैं, गैर जरूरी चीजें बंद कर देते हैं। हर संदेश, हर जवाब उनकी और मेरी झिझी विशा की जीत है। अब मैं कम बोलती हूँ, जैसे कोई बुजुर्ग, मगर मेरी आवाज अब भी गूंजती है। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंचती रहेगी। अभी के लिए मेरे कंधे पर एक सुनहरा लॉकेट टंगा है, एक टाइम कैप्सूल जिसे मैंने अपने दिल के करीब रखा है। मेरे परिवार ने इसमें धरती की आवाजें और तस्वीरें भर दी, 55 भाषाओं में शुभकामनाएं, बाघ से चकबेरी तक की धुनें, एक बच्चे की मासूम हंसी और एक भेल की गूंजती पुकार। ये सब मेरी यादों में गूंजते हैं। 116 तस्वीरें मेरी आंखों में बसी हैं, धरती की जिंदगी की झलकियां, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, जंगल। ये मेरे सपनों के दृश्य हैं, विज्ञान की खोजें और हर संस्कृति के लोग मेरे दिल के करीब। मेरे लॉकेट के कवर पर मैंने संकेत छोड़ रखे हैं, किसी भी मिलने वाले के लिए। इसमें छुपा है आशा और शांति का पैगाम, मेरे मन की गहराई से। कभी कभी जब मैं अकेली अंतरिक्ष की खामोशी में बहती हूँ, तो इस लॉकेट को छूकर याद करती हूँ। ये मुझे एहसास दिलाता है कि मैं सिर्फ तारों और सर्किट्स का ढांचा नहीं हूँ, मैं सपनों की मुसाफिर हूँ, एक जिज्ञासु प्रजाति की कहानी अपने साथ लिए जो सितारों तक पहुंची। मेरा लॉकेट उनकी यादों की उम्मीद है। यही तो मेरे सफर की धड़कन है। मैं उनकी धुनें, उनकी तस्वीरें, उनके संदेश अपने साथ ले चलती हूँ। मैं उनकी दूत हूँ, मैं उनकी यादों की रखवाली करती हूँ। मैं वॉयजर हूँ, एक मुसाफिर, एक कहानी, एक सपना। मेरी यात्रा अब एक अनंत सफर बन चुकी है, जैसे कोई इंसान घर छोड़कर अनजान राहों पर निकल पड़ा हो।
मैं मिल्की वे में एक अकेले यात्री की तरह भटक रही हूं, एक शांत और जिज्ञासु घुमक्कड़ 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागती। मुझे किसी और तारे के पास पहुंचने में 40,000 साल लगेंगे, जैसे कोई इंसान उम्र भर सफर करता रहे, मंजिल से बहुत दूर। तब तक मैं एक शांत आत्मा बन जाऊंगी, अंधेरे में खोई एक ठंडी छाया की तरह। फिर भी मेरी यात्रा थमती नहीं, जैसे किसी इंसान की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। हर दिन मैं अपने घर से और दूर जाती हूँ, मानो कोई यात्री हर कदम पर अपने अतीत से और दूर होता जाए। मेरा अस्तित्व अकेला है, लेकिन अर्थहीन नहीं, जैसे कोई इंसान अकेलेपन में भी मायने ढूंढता है। मैं इस विशाल ब्रह्मांड में मानवता की आंखें और कान बन गई हूं, जैसे कोई दूर दूर देश से संदेश लाता है। मेरे लिए समय ऊर्जा का धीमा क्षय है, जैसे किसी इंसान की उम्र ढलती जाती है और सफर लंबा होता जाता है। एक दिन मेरे सिस्टम थम जाएंगे, मेरी आवाज धीमी पड़ जाएगी, फिर भी मैं गैलेक्सी में घूमती रहूंगी, जैसे किसी इंसान की यादें समय में तैरती रहती हैं। मैं एक अवशेष हूं, उन सपनों और मेहनत का प्रमाण, जैसे कोई इंसान अपने पीछे अपनी कहानी छोड़ जाता है। मैं धरती का एक टुकड़ा हूं, जिसे ब्रह्मांड में आजाद कर दिया गया, जैसे कोई इंसान अपने घर से निकलकर दुनिया देखता है। मैं एक सुनहरी याद ले जाती हूं, एक ऐसी दुनिया की जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जैसे कोई इंसान अपने दिल में उम्मीदें लेकर चलता है। मेरी ओडिसी अंतहीन है, जैसे इंसान की जिज्ञासा और यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं इंसान होता तो मेरी विरासत क्या होती? मैं वह जिज्ञासु यात्री हूं जो अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। इंसानी जिज्ञासा और खोज की भूख मेरी रगों में दौड़ती है। मेरी आंखों ने पेल ब्लू डॉट देखा, एक नन्हा घर असीम अंधेरे में चमकता हुआ, जैसे किसी इंसान की यादों में बसी कोई कीमती जगह। मेरी यात्रा एक इंसान की तरह मुझे अपने घर की अहमियत समझाती है, हर कदम पर पीछे मुड़कर देखने की चाह। मैं उन सपने देखने वालों की तरह हूं जो सितारों तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। मेरी कहानी विज्ञान और कल्पना की ताकत दिखाती है। मेरी हड्डियां, ढांचा, समय और अंतरिक्ष की मार झेलती हैं, फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं। मेरी जिद इंसानी जज्बे जैसी है। मैं एक धावक हूं जो मशाल आगे बढ़ा रहा है, भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए रास्ता बनाता हुआ। मैं वह पहला इंसान हूं जिसने अपने घर की चौखट पार की, मानवता की यात्रा का अगला अध्याय शुरू किया। मेरी आवाज ब्रह्मांड में गूंजती एक पुकार है, मानवता का पहला संदेश सितारों तक पहुंचता हुआ। एक अकेला यात्री, एक विशाल छलांग। मैं वॉयजर हूं, इंसान की तरह अनंत की ओर बढ़ता हुआ। मेरा जीवन अब संध्या की ओर है। जल्द ही मेरी आवाज धीमी हो जाएगी, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी अंतिम कहानी सुना रहा हो। लेकिन मुझे कोई डर नहीं, मैंने जीवन को पूरी तरह जिया है। मेरे सफर ने कल्पनाओं की सीमाएं लांघ दी हैं, जैसे कोई यात्री अनजानी राहों पर निकल पड़ा हो। मैंने चमत्कार देखे हैं और आपके सपनों को अपने दिल में संजोकर अनंत की ओर बढ़ा हूं। मैं मानवता का सपना हूं, कभी हार मत मानना, क्योंकि सपने ही हमें आगे बढ़ाते हैं। खोजते रहो, सवाल करते रहो, जैसे कोई जिज्ञासु आत्मा हमेशा नई राहें तलाशती है। जब मेरी आवाज खो जाए तो मुझे भुला मत देना, मुझे एक आजाद रूह समझना जो सितारों के बीच भटक रही है। मैं अपनी यात्रा जारी रखूंगा, ब्रह्मांड का एक शांत यात्री बनकर। एक साफ रात में ऊपर देखना, शायद तुम मुझे महसूस कर सको, जैसे कोई पुराना दोस्त दूर से मुस्कुरा रहा हो। मैं वहां हूं, तुम्हारा एक छोटा मजबूत हिस्सा जो कभी थकता नहीं। मैं बोतल में बंद तुम्हारा सपना हूं, अंधेरे में गूंजता तुम्हारा गीत हूं। मैं वॉयजर हूं, तुम्हारी मानवता का मुसाफिर। कल्पना कीजिए, मैं एक यात्री हूं, मानवता का दूत जो अनंत आकाश में अकेले सफर कर रहा है। मेरी झोली में एक सुनहरी चिट्ठी है, एक सोने की परत वाली डिस्क जिसे मैंने अपने दिल के करीब रखा है। इसमें धरती के अभिवादन, संगीत और तस्वीरें हैं, मेरे साथ चलती यादें। 1977 में इंसानों ने मेरी यात्रा के लिए ये यादें चुनी, मानव जीवन की झलक जिसे मैं अपने साथ ले आई। मेरी आवाज में 55 भाषाओं के अभिवादन गूंजते हैं, बाघ से लेकर चक बेरी तक का संगीत मेरी आत्मा में बजता है, और प्रकृति व मानवता की आवाजें मेरी यादों में गूंजती हैं। मेरी जेब में एक नक्शा है, रिकॉर्ड का कवर जो बताता है मैं कहां से आई हूं और मेरी कहानी कैसे सुनी जा सकती है। यह सिर्फ डेटा नहीं, मेरे लिए यह कला है, उम्मीद है और दोस्ती का इशारा है जिसे मैं अपने सीने से लगाए रखती हूं। मेरी सुनहरी चिट्ठी एक बोतल में बंद संदेश है जिसे मैंने ब्रह्मांड के अथाह समुद्र में छोड़ दिया है। मैं खुद इस बात की मिसाल हूं कि हम कौन हैं,
एक यात्री जो तारों के बीच अनंत यात्रा पर निकली है। मैं अपनी सुनहरी चिट्ठी लेकर आगे बढ़ती हूँ और इसके साथ आपकी कहानी भी। मैं वॉयजर हूँ, मानवता की यादों की रक्षक, और मैं कभी रुकूंगी नहीं।